जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव आइको में। तो साथियों, सामान्य ज्ञान के ऐसे 50 प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, इन 50 प्रश्नों को आप लोग देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना आप लोग इसमें आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने। और उसके पहले एक से हम लोग 51 तक देख चुके हैं। आज हम लोग 52 से शुरू करेंगे। जो भी दोस्त हमें नहीं देखे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन लिंगी पर किसका नियंत्रण होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, संसद का अधिकार, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों के योग्य है? तो 57 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, असम और गुजरात, ऑप्शन बी सही है। अगला, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान में से किन राज्यों का आवंटित स्थान का योग है? तो 58 का आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगला, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसका आंसर सही आंसर बी हो जाएगा, जे.बी. मालवांकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू नहीं है? तो 62 का आंसर हो जाएगा एक बार डी हो जाएगा, उत्तर से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है, 61 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधान द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ऑप्शन बी मंगल ग्रह। उड़ी परियोजना का संबंध है किस नदी से? तो उड़ी परियोजना का संबंध आपका हो जाएगा झेलम नदी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है? 66 का, तो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड पठार सही है। दूसरा, झारखंड छोटा नागपुर का पठार, यह भी सही है। तीसरा, महाराष्ट्र दक्कन का पठार, यह भी आपका सही है। तीसरा, आंध्र प्रदेश मालवा का पठार, यह आपको गलत है और गलत क्यों चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अगला, लेटराइट मिट्टियों का प्रधान है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिका महासागर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण योगदान नहीं देता है? तो आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किनारी, होगा किनारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन को चुनना है 70 का? तो इसमें हो जाएगा आपका एक और दो हो जाएगा। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, सही है। भारत विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक करता है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा स्वेज नहर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 का। देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है इसमें। तो आपका इसमें हो जाएगा सही आंसर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। पृथ्वी के कक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर समानांतर नहीं होती है, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षर की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सही बी हो जाएगा जयसिंह। चलिए अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है? तो बक्सर का युद्ध आपको 1764 में हुआ था, ये आपका सही है। सहायक संधि 1863, ये आपका गलत है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र पर निम्नलिखित में कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल गजट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला, वेद समाज के संस्थापक किसने की थी? वेद समाज की संस्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा धरालू नायडू ने की थी। ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 और 70 नंबर। इनविजिंग किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ESA। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, प्रदीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमनीकृत हुआ है? तो हो जाएगा आपका आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा प्लास्टोनोसिन युग से है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। कोयला क्षेत्र है आपका, राज्य मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। 3 का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, 3 का ये हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा सी हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा आपका डी होगा। इस तरह आंसर हम लोग हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है। 13 सूत्र कारखाना है और राज्य है, तो आपका बरौनी हो जाएगा बिहार हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस तरह आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा। चार 3 2 1 ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा भाग 2 में वर्णित है। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक का अभियोजित और दंड नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? तब हो जाएगा अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 84 का आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 331 में किया गया है।
अगला, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो हो जाएगा आंसर आपका ये हो जाएगा 1.3 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कौन सा इसमें नहीं है? 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑक्सो कार्बन्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डायभंजिक लेंस, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में तो 88 का आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौंग में पाया जाने वाला सर्वभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? लौंग में तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यूजिनॉल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विकक में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ADH द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यदि भी ए भी डब्ल्यू तथा भी एस क्रमशः वायु जल तथा इस्पात के ध्वनि की गति है तो 92 को ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाडा का संबंध है, वाडा का संबंध है तब का वाडा से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डोप टेस्टिंग से है, डोप टेस्टिंग से है। अगला, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो वातावरण में सर्वाधिक गैस आपका है नाइट्रोजन है, 78% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो 95 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन ए हो जाएगा सेरिब्रम द्वारा। अगला, अथर्ववेद में वात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो हो जाएगा 96 का बी हो जाएगा, मगध के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो बिहार में अब तक 8 बार लागू हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार की जिलों का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलिए आप उसको याद रखिएगा। अगला, बिहार में उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापना किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भागलपुर, समस्तीपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, गुरु गोविंद सिंह ने संबंधित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी अब कहाँ स्थित है? तो 101 का आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी हो जाएगा, पटना में आपका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, भारत में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक किसने किए थे? द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने किया था? तो 102 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,